माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी सभी बातों की जानकारी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, सभी वीडियो जो है किसी का भी देखिए, मेरा देखिए या किसी और का देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिए, तब आप लोगों को सारी बातों की अच्छी तरह से जानकारी होगी। पृथ्वी पर जब जब धर्म का हानि होता है और अधर्म फैल जाता है तो वहाँ का जो है वातावरण असंतुलित हो जाता है, वहाँ का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो तब तब जो है उस पृथ्वी पर संत जो है प्रकट होते हैं और अपने उपदेश और आचरण से वहाँ के वातावरण को संतुलित करते हैं। संत जो हैं भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। ऐसे ही संतों में एक महान और अद्भुत संत शिरडी के साईं बाबा भी थे, जो कि बहुत ही अद्भुत थे और दयालु थे। तो उनकी कथा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बात सन 1910 ईस्वी की है। उस समय पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि उस समय हर जगह हैजा जैसा संक्रामक रोग फैला हुआ था। सभी जगह से आना जाना, किसी भी चीज का आयात निर्यात सब बंद हो चुका था। सभी अपने घरों में सिमट गए थे। ये कहानी शिरडी के साईं बाबा से संबंधित है। तो साईं बाबा जहाँ शिरडी में निवास करते थे वहाँ की कथा है। तो साईं बाबा सवेरे उठकर नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर वो एक चटाई बिछाए और गेहूं पीसने वाला चक्की बैठाए और थोड़ा सा गेहूं लेकर के वो आटा पीसना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने देखा कि बाबा क्यों गेहूं पीस रहे हैं सुबह सुबह उसमें। तो ये जो बातें हैं पूरे गांव में फैल गया और गांव के सारे स्त्री पुरुष और बच्चे वहां आकर के देखने लगे, जो बाबा सुबह सुबह उठकर गेहूं क्यों पीस रहे हैं। बाबा तो 2-4 घर भिक्षाटन करके खाते हैं और उसी भिक्षाटन 2-4 घर के भिक्षाटन से दूसरे को भी खिलाते हैं, पशु पक्षी को भी खिलाते हैं। उनकी तो न पत्नी है और न उनके बच्चे हैं, वो क्यों पीस रहे हैं गेहूं। सभी लोग खड़े होकर के सोच रहे थे। काफी भीड़ लग गई थी, परंतु उसमें से किसी को पूछने का हिम्मत नहीं था, जो बाबा क्यों ऐसा कर रहे हैं, सुबह सुबह गेहूं क्यों पीस रहे हैं। क्योंकि जब बाबा गुस्साते थे तो वहां पर कोई भी नहीं ठहर सकता था, बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते थे, किसी भी बात से हो जाते थे। तो इसीलिए किसी को पूछने का हिम्मत नहीं था। वो सभी स्त्री पुरुष जो थे चुपचाप देख रहे थे और सोच रहे थे, जो क्यों पीस रहे हैं जब उनकी न पत्नी है न बच्चे हैं। वो भिक्षाटन से ही अपना पेट भरते हैं और उसी भिक्षाटन से जो है सब किसी किसी को खाने भी देते हैं, पशु पक्षी को भी खिलाते हैं। तो उसमें उसी भीड़ में से जो थी 3-4 औरत जो हिम्मत वाली थी, वो
आगे बढ़ी और बाबा के पास आई। बोली, बाबा आप क्यों पीस रहे हैं गेहूं? हम लोग पीस देते हैं, आप हटिए और हम लोग पीसते हैं। तो बाबा बोले, नहीं नहीं हटो, हमको पीसने दो। लेकिन वो लोग, वो चारों स्त्रियां जो थी बहुत ही मिन्नतें करने लगी, नहीं बाबा हम लोग पीस देते हैं। तब बाबा उन स्त्रियों के भक्ति भाव को देखकर जो थे अपना इरादा बदल दिए। तब बोले, लो तुम लोग पीसो। तो वो स्त्रियां खुश होकर के आटा पीसने लगी और तब वो चारों स्त्रियां जो थी एक एक करके खुश होकर के और भजन करते हुए गेहूं पीसने लगी। और वो सोची बाबा क्या करेंगे ये गेहूं पीस करके, वो तो बहुत ही दयालु हैं, दूसरे को ही देंगे, हम लगता हम लोगों को ही ये गेहूं का आटा हम लोगों में बांटेंगे। तो वो स्त्रियां खुश होकर के पूरा गेहूं पीस ली और चारों स्त्रियां जो थी अपने में वो 4 भाग करके बांट ली। जब बाबा देखे कि ये चारों स्त्रियां 4 भाग करके आटा ले ली है, तो बाबा उन चारों स्त्रियों पर जो था बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही गुस्सा है। ये क्या बात है, ये क्या तरीका है, तुम लोग पीस करके ले ली हो? यदि ली हो तो जाओ और गांव के सीमा का जो मेढ़ है उस पर जाकर के छीट के चले आओ। तो किसी को समझ में नहीं आया बाबा ये बात क्यों बोल रहे हैं, ये आटा को गांव के सीमा की मेड़ पर छिड़कने के लिए। लेकिन उनका आदेश था तो वो स्त्रियां सारा आटा गांव के सीमा के मेड़ पर के चली आई। जहां गांव का सीमा जहां से था, जहां से गेहूं छिटा गया, जहां से गेहूं का आटा छिड़का गया था, वहां से आगे जो हैजा जैसा संक्रामक रोग गांव में प्रवेश नहीं किया। उस गांव के लोग जो थे हैजा से मुक्त रहे। तो ये जो कहानी है हैजा और गेहूं के आटे का, ये दोनों में क्या रिलेशन है, लोगों के में समझ में नहीं आया ये क्या बात है। हैजा का रोग और आटा छीटने से गांव में प्रवेश नहीं किया, तो इसमें भी बहुत कुछ बात है। तो हैजा जैसा संक्रामक रोग और आटे का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।